जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सेंटेंस जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं मीनिंग के आधार पर, यानी अर्थ के दृष्टिकोण से सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। उस 5 प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार है वो असर्टिव सेंटेंस से होता है। और असर्टिव सेंटेंस का जो हिंदी होता है वो कथनवाचक या कथनात्मक वाक्य होता है ना। कथनवाचक वाक्य या कथनात्मक वाक्य। तो ये कथनवाचक वाक्य होता क्या, ये समझो पहले, इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझो। कथन का मतलब कोई स्टेटमेंट, कोई कुछ बोला, चाहे वो नेगेटिव बोला या पॉजिटिव बोला, लेकिन बोला, किसी फैक्ट को शेयर किया, कोई इंफॉर्मेशन को शेयर किया, है ना। तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन हो गया, स्टेटमेंट हो गया, कोई फैक्ट हो गया जो शेयर कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस, है ना। जैसे राम आम खा रहा है, उस कोई व्यक्ति आया और हमें बताया कि राम आम खा रहा है, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, हाँ राम के बारे में बताए, ठीक है, समझ में आ रही बात। एक सेंटेंस बोला, एक स्टेटमेंट बोला। उसी तरीके से कोई फैक्ट बोला कि अरे सूरज पूरब में उगता है, तो ये फैक्ट है ना, है ना। बरसात के दिनों में बिजली चमकती है, सॉरी बिजली, हाँ, ये सेंटेंस, ठीक है। और आकाश नीला है, ये फैक्ट, इंफॉर्मेशन है, कोई मान लो कोई इंफॉर्मेशन, जैसे आज कुछ हुआ, ठीक है, भारत में आज कुछ हुआ, जैसे कि मोदी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने आगरा में भाषण दिया, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है, मान लो। तो स्टेटमेंट है, फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, कोई बता रहा है, कोई बोल रहा है, ठीक है। तो वो जो सेंटेंस होगा वो असर्टिव सेंटेंस। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। जितने भी वीडियो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वो लिखना मत भूलिएगा, लिखिएगा जरूर। तो जिस वाक्य से यहाँ पे छूटा हुआ है, जिस वाक्य से किसी कथन, तथ्य या जानकारी का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस यानी एक जो सेंटेंस होता है, एक तथ्य होता है जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब वो पॉजिटिव हो, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब वो पॉजिटिव हो तो उस समय वो अफर्मेटिव कहलाएगा, यानी सकारात्मक कहलाएगा, है ना, ध्यान रखिए। जब वो पॉजिटिव हो तो सकारात्मक कहलाएगा, जब उसको वो नेगेटिव हो, उसमें नहीं हो, तो वो नेगेटिव कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहते हैं कि असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। जब कोई बात नेगेटिव हो, जब कोई इंफॉर्मेशन नेगेटिव हो, जब वो कोई फैक्ट नेगेटिव हो, तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब उसमें नहीं हो, ठीक है, तो अफर्मेटिव कहेंगे। जब वो पॉजिटिव बात हो तो अफर्मेटिव कहेंगे, ठीक है। ये भी हमें समझ में आ गया। अब देखो, दिस सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ फुल स्टॉप। अब जो असर्टिव सेंटेंस है वो हमेशा जो खत्म होगा, वो समाप्त होगा, तो फुल स्टॉप से समाप्त होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें फुल स्टॉप रहेगा लास्ट में। अब इसका एग्जाम्पल देख लो कि दर्शन शाइन्स इन द ईस्ट। देखो ये फैक्ट बताया, क्या बताया, फैक्ट। कौन सा है, पॉजिटिव है, तो अफर्मेटिव कहलाएगा। आई एम नॉट रेडी, देखो ये क्या है, ये क्या है आपका, नेगेटिव है, नेगेटिव कला है। यू आर अ गुड बॉय, अफर्मेटिव कला है, क्योंकि नोट नहीं है इसमें, है ना। या तो नेगेटिव वर्ड नहीं है, नेगेटिव वर्ड्स भी सिर्फ नोट ही नहीं है, कई सारे नो भी है और भी है, कई सारे जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में। नेगेटिव वर्ड्स जो होते हैं कई सारे हैं। यू आर नॉट अ गुड बॉय, नेगेटिव है, ठीक है। इसमें तो सिर्फ नोट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आगे जो वीडियो आएंगे डिटेल वाले, ये तो सेंटेंस के वीडियो, कुछ और भी वीडियो है जिसमें आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव और नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं। तो अफर्मेटिव भी समझ में आ गया, जो पॉजिटिव है वो अफर्मेटिव, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो समझे लिखा हुआ, समझे नोट में लिखा हुआ कि कथन, तथ्य, जानकारी, ये सब सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। जब पॉजिटिव होंगे तो अफर्मेटिव होगा, जब नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव होगा। जैसे देख लीजिए, ये पॉजिटिव है, इसमें नोट नहीं लगा हुआ तो अफर्मेटिव, इसमें नोट लगा हुआ है तो नेगेटिव, है कि नहीं। तो इस तरीके से तो ये भी देख लो, क्या बोला है, कथन, तथ्य, जानकारी, ये सब सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। जब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव जैसे ही सेंटेंस, जैसे मैं जा रहा हूँ तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव, मैं नहीं जा रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ये है, ठीक है।
और नेगेटिव ये जो होता है, नेगेटिव सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा सभी में होता है ना। वो जितने भी प्रकार के सेंटेंस हैं वो उसमें आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव भी, ठीक है। तो अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो एक छोटा सा लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके, ठीक है, आप टेस्ट दे सकते हैं, है ना। 20 से 25 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, आप टेस्ट दे सकते हैं। आप चाहिए और लिंक पे क्लिक करके आप टेस्ट दीजिए। अगर इस वीडियो को पूरा देखें हैं, ठीक है, तो आप एक टेस्ट छोटा सा आप दे सकते हैं, ठीक है। टेस्ट दे के अगर जितना भी नंबर आता है, मार्क्स आपके जो रहेंगे, वो आप मार्क्स को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मार्क्स को कमेंट कर सकते हैं। अगर लगता है कि ये मेरे दोस्त को भी देना चाहिए तो उसको शेयर कर देना चाहिए वीडियो, वो भी देख के क्या करेंगे, अपना स्कोर कमेंट में दे सकते हैं। स्कोर अपना जो भी है आपका, उसको कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। स्कोर आप कमेंट में लिख दीजिए। बाकी इस वीडियो में इतना है।